जय हिंद। अंसारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने पॉलिटी का जो VVI क्वेश्चन है उसको कराने वाला हूँ। जो क्वेश्चन मतलब एक नंबर का क्वेश्चन होगा, एक लाइन क्वेश्चन होगा। जो एक लाइन में होगा उसका उत्तर यानी कि एक लाइन क्वेश्चन जिसको कहते हैं वो होगा। तो आइए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को सहायता प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और दूसरा कहता है पहला हो गया कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को सहायता प्रदान की गई थी। तो उसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की एकात्मक प्रगति का लाभ क्या है। भारत की एकात्मक प्रगति का लाभ क्या है पूछना चाहिए। तो इसका लाभ है दृढ़ राज्य। इसका लाभ क्या है? दृढ़ राज्य। और तीसरा क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य थे। कहता है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया तो उसका सदस्य थे। तो उसका सदस्य कौन थे? विभिन्न राज्यों के विभिन्न प्रांतों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। इसका आंसर होगा कि विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। और चौथा क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। इसका भी यानी कि आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। जितना हम पढ़ा रहे हैं इसका यानी कि PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन यानी कि VVI क्वेश्चन है तो हर एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और मैं आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें तो मैं आप लोगों को इस तरह से 500 क्वेश्चन कराऊंगा। और तो चलिए आते हैं इधर। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा कि भारत की संविधान जो बना किसके कहने पर बना था। ये बना था कैबिनेट मिशन के कहने पर। किसके? कैबिनेट मिशन के कहने पर। और छठा पूछता है क्वेश्चन भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। कि तो आप सब लोग जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में यानी कि पूछता भी है, सिंपल भी है कि भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। इसका अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और पहला राष्ट्रपति यह है जो लगातार अपने पद पर 2 बार निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद अभी ऐसा किसी का सौभाग्य नहीं मिला है जो अपने पद पर लगातार 2 बार बने। और 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय की बात करती है। ये भी बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। संविधान मतलब प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कहा गया है। तो इसमें कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। यानी कि हम आज आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे और 20 क्वेश्चन आप लोग देखिए, याद कीजिए। और इसका जो PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 8वां क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो उसका जो उत्तर होगा वह कि एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। और 9वां क्वेश्चन है
कि भारत पूर्ण संप्रभुत्व या संप्रभु भी बोल सकते हैं, यहाँ पर संप्रभुत्व या संप्रभु भी बोल सकते हैं। तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। यानी कि इस तारीख में संविधान यानी कि बनकर बन भी गया था, लागू तो नहीं हुआ, लागू तो हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 10वां क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? कितनी बार किया गया था? तो संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो इसका जो संशोधन हुआ था उद्देशिका का मात्र एक बार हुआ था। उद्देशिका का संशोधन मात्र एक बार हुआ था। वो 11वां क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय शब्द भारतीय संविधान में संघीय शब्द, तो संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं पर नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर हमने नहीं किया। और 12वां क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किस प्रकार की घोषणा की गई है? यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किस प्रकार की घोषणा किया गया है? इसमें यानी कि घोषणा किया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ यानी यूनियन है। भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। और 13वां क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? अब कहते हैं कि इंडिया को भारत भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत, लेकिन किस अनुच्छेद में कहा गया इंडिया को भारत नहीं बोला गया है? तो है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में। और 14वां क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? यानी भारत में किस प्रकार का संघवाद, किस प्रकार का संघ यानी कि संघवाद देखा जाता है? तो भारत के समय मतलब भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन किया गया था, उसी तरह के यानी कि देखा जाता है। भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन किया गया था, वही पूछता है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन। और 15वां क्वेश्चन है कि संविधान कब लागू हुआ था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है हमारा लागू हुआ था। वैसे तो बन तो गया था यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन 26 नवंबर को हम यानी कि स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। इस वजह से 26 नवंबर को यानी कि लागू नहीं हुआ, इसलिए 26 जनवरी को 1950 को संविधान लागू हुआ था। ये देखिए 16वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यानी कि भारतीय संविधान की जो रचना हुआ था, तो रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका उत्तर होगा BN राव। और 17वां क्वेश्चन है कि भारत की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संघीय प्रणाली। और 18वां क्वेश्चन है कि भारत एक कैसा देश है? यानी कि भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतंत्र देश है। इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा भारत एक लोकतंत्र देश है। और 19वां क्वेश्चन में पूछता है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा यानी कि भारत के जो है नागरिक हैं, बाकी अपने राज्यों के निवासी हैं, राज्यों के नागरिक हम लोग नहीं हैं। तो वही क्वेश्चन में है कि भारत में एकल नागरिकता जो है कि नागरिकता की अवधारणा मतलब कहाँ से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से अपनाई गई थी। और 20वां क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? यानी कि 20वां क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का कौन सा भाग यानी कि संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित की बात कही गई है? तो वो यानी कि भाग 2 में। तो भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 2 है 5 से 11 तक, और भाग 1 है 1 से 4 तक।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी धन्यवाद।